प्रश्नावली 5.3 का जो दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो देखो 3 प्रश्न हमको इसमें दिए गए हैं, 3 समांतर श्रेणियां दी गई हैं, इनका योगफल हमें निकालना है। कल जब हमने आपको समांतर श्रेणी के 2 सूत्र बताए थे, एक तो हमने बताया था जब आपको अंतिम पद दिया हो, और एक जब n का मान आपको पता हो, अंतिम पद आपको नहीं दिया गया हो। कल हमने किया था 10 पदों तक, 15 पदों तक, 11 पदों तक ऐसे दिया था पहले सवाल में। आज क्या दिया, देखो ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये अंतिम पद है। तो इस श्रेणी में कितने पद हैं ये हमको पता नहीं है। तो पहला काम हमारे को क्या करना है, देखो 2 सूत्र हमने आपको बताए थे और दोनों सूत्रों में n का प्रयोग होता है, यानी कि एपी में कितने पद हैं, कितने पदों को हमें जोड़ना है, इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस एपी में ये पहला पद है, इसको हम ए बोलते हैं या A1 बोलेंगे। ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, और माना ये जो है nवां पद है, ये हमने मान लिया। तो A बराबर कितना है, देखो पहला पद कितना है, 7 है। कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे। सार्वंतर तो क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो ये क्या है, 10 सही 1/2 को हम क्या लिखेंगे, 10.5, या 2.20, 20 में एक जोड़ा 21/2, ऋण 7 भी आप इसको कह सकते हो। 10.5 में से 7 घटाएंगे, एलसीएम ले लो ऐसे, 1 और 2 का लॉसपा 2, 21 का 21 रहा, ऋण की जगह ऋण रहा, 1 का दुगना 2, तो 7 का दुगना 14, 3.5 आ रहा है। 21 में 14 गया 7, 7/2 कितना आ रहा है, 3.5 आ रहा है। ठीक है, तो nवां पद हमने मान लिया। nवें पद का जो सूत्र होता है ये होता है a + n-1 × d, और nवां पद हमने क्या मान लिया है, 84 बराबर 84 रख देते हैं। a का मान यहाँ रख देंगे 7, n की जगह पर n, ऋण की जगह पर ऋण, 1 की जगह पर 1, d का मान चाहें तो 7/2 भी हम रहने दे सकते हैं। ठीक है, तो आगे 84 आ गया। तो n ऋण 1 7/2 बराबर 84, धन 7 दूसरी तरफ गया तो ये हो गया ऋण 7, 84 में से 7 घटा देंगे तो आ जाएगा 77। ठीक हो गया, n ऋण 1 7/2 भी यही है। अब n ऋण 1 को अकेले अगर छोड़ दें हम तो ये हो गया 77/2, यहाँ जाएगा गुणा में चले जाएगा, और 7 जो है ये चलेगा नीचे आपके, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 दूनी आ गया 22, तो n - 1 बराबर आ गया 22। तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 22 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 23। तो इस प्रकार से पहला काम जो हमने इस एपी में किया, ये पता हमने किया कि इस एपी में कितने पद हैं। तो अब जाके हमको पता चला कि इस एपी में 23 पद हैं, 23 पद हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें n पदों का योगफल बताना है। तो देखो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, हम सूत्र लगाते हैं a + l वाला, l, या इसको हम an भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a l नहीं, l भी लिख सकते हैं या an भी लिख सकते हैं। अंतिम पद को हम an भी बोलते हैं और l भी हम कहते हैं। तो मान रख देते हैं, देखो n का मान अब हमको पता चल गया 23/2, a का मान है पहला पद 7 और nवां पद हमने माना था 84, अंतिम पद जो हमको दिया गया था। तो कितना आ गया, ये आ गया 23/2, 84 में अगर 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 91। अब आपको क्या करना है, चाहो तो दोनों को पहले गुणा कर लो, फिर जाके 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 91 गुणा 3 अगर कर दें हम तो कितना आएगा, 3 एकम 3 और 3 नम 27, यानी कि 273 का 3 आ गया। 273 में 27 बच गया। 91 दूनी कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 नम 18, 2 एकम 2, यह आ गया 182। बचा कितना था, 27, 7 2 9, 8 2 10, यह आ गया हमारा 209/2। भाग दे देते हैं, 2 एकम 2, 2 चक्को 8, ठीक है, 2 छक्का 12, बच गया 1/2। तो इस प्रकार से हमें जो प्राप्त हुआ कि 23 पदों का जो योगफल है वो हमको प्राप्त हो गया 1046 सही 1/2। तो दूसरे का पहला जो उत्तर आया वो आ गया ये हमारा। अब इसे ये क्या है, देखो जोड़ना है, 34 में 32, 32 में 30, और चलते जोड़ते 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 अंतिम पद हमको दिया है 10। तो ये पहला पद हो गया, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और माना ये हो गया nवां पद। तो कितना है, प्रथम पद कितना दिया गया हमको, 34 दिया गया।
कॉमन डिफरेंस से सार्वंतर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 32 में से घटाएंगे 34 को, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो ऋण आता है, 34 में से घटा दो 32 को आएगा 2। तो हमको पहले तो ये पता करना है कि जो एनवा पद हमने माना है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, इसका मान बराबर है 10, तो n का मान हम निकालेंगे। ठीक है, तो a का मान रख देते हैं, कितना है 34, धन की जगह धन, n की जगह n, ऋण की जगह ऋण, 1 की जगह 1, कोष्टक की जगह कोष्टक। d का मान कितना है ऋण 2 बराबर ऋण 2 नहीं बराबर 10, बराबर कितना है 10। अब 34 को वहाँ ले जाएंगे। ठीक है, या चाहो तो आप अंदर गुणा भी कर सकते हो इसको। ठीक है, जैसे हमने इसमें क्या किया था, भाग में ले गए थे हम, यहाँ आप चाहो तो गुणा कर सकते हो, नहीं तो ये हो जाएगा n ऋण 1 ऋण 2 गुणा में है 10 धन 34, दूसरी तरफ गया तो हो गया ऋण 34 हो गया। 10 में से 34 घटाएंगे फिर वही आ गया, छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो ऋण आएगा, और 34 में से 10 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 24। n ऋण 1 है, ये ऋण 2 गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चले जाएगा, ऋण से ऋण गुणा ऋण धन हो गया, 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 12। तो n ऋण 1 का मान 12 आ गया, तो n बराबर आ गया 12 धन 1 बराबर 13। तो इस प्रकार हमको ये पता चल गया कि जो AP हमको जोड़नी है उसमें कुल कितने पद हैं, 13 पद, यानी कि हमको कितने पदों को जोड़ना है, हमें जोड़ना है 13 पदों को। तो हम क्या करेंगे, हम n की जगह पर रख देंगे 13, 13 पदों का योगफल S13, 13/2, a हमको दिया है पहला पद 34, धन की जगह धन, और nवां पद जो हमको दिया था यानी कि 13वां पद वो है 10, तो ये हो गया 13/2, 34 में 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 44, 2 का भाग 44 में जाएगा 22 बार, तो ये आ गया 13, बीच में गुणा है और यहाँ बच गया 22, तो कितना हो गया 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगा 2, 13 दूनी 26 और 2 28। तो इस प्रकार से जो दूसरी AP हमको जोड़ने के लिए दी गई थी, इसमें 13 पद थे और 13 पदों का जो योगफल आया ये आ गया 286। तीसरी जो AP हमें दी गई है ऋण 5 धन ऋण 8 धन ऋण 11 और अंतिम पद है ऋण 230, इसको हमें जोड़ना है। तो ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा, और माना ये है अंतिम पद जो है, माना ये nवें नंबर में आता है तो हमने इसको an मान लिया। ठीक है, तो इस AP का जो पहला पद है कितना है ऋण 5, सार्वंतर D कितना है, दूसरे पद में से घटाना है पहले पद को, तो ये दूसरा पद ये पहला पद घटाने का चिन्ह ऋण हो गया, तो कितना आ जाएगा ऋण 8 ऋण गुणा ऋण धन 5, एक संख्या ऋण में एक संख्या धन में तो घटाते हैं बड़े में से छोटे को, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। तो nवां पद क्या होता है सूत्र, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, बराबर कितना है nवां पद जो हमने माना है ऋण 230, a का मान रख दो ऋण 5, धन की जगह धन, n की जगह n, ऋण की जगह ऋण, 1 की जगह 1, d की जगह ऋण 3 बराबर ऋण 230। n ऋण 1 गुणा ऋण 3 जो है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ऋण 230 ऋण 5 दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा धन 5 हो जाएगा, एक संख्या ऋण में एक संख्या धन में घटाएंगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा ऋण, और 230 में से 5 घटाया तो आ गया 225। अब n ऋण 1 को अकेले छोड़ देते हैं यहाँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऋण 225 है और ये गुणा में है, कोष्टक का मतलब गुणा है। ठीक है, तो ये ऋण यहाँ आ गया ऋण 3, ऋण गुणा ऋण हो जाता है धन, 3 का भाग जाएगा 3 सत्ते 21, 1 बच गया 15, 3 पंजे 15, तो n में से 1 घटा के आ रहा है 75, तो किस में से 1 घटा के 75 आता है 76 में से, तो ऋण 1 यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा धन 1 75 धन 1 बराबर 76। तो हमको ये पता चल गया कि जो AP हमें दी गई है इस AP में कुल कितने पद हैं, 76 पद हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इसके n पदों का योगफल निकालना है। n पदों का मतलब कितने पदों का, हमें निकालना है 76, यानी कि 76 पदों का योगफल निकालना है। तो n की जगह क्या रख देंगे, जहाँ जहाँ भी n है 76 हमने मान रख दिया। पहला पद हमको दिया था ऋण 5 और nवां जो पद हमने माना था, अंतिम पद जो इस श्रेणी का था वो था ऋण 230। 2 का भाग जाएगा, देखो 200 2 3 6 2 8 16, ऋण 5 धन गुणा ऋण ऋण 230 हो गया। दोनों संख्याएं ऋण में है तो क्या होती हैं, जुड़ जाएंगी और चिन्ह आएगा ऋण का, तो ये हो गया ऋण 235। अब क्या करना है, हमें 38 को ऋण 235 से गुणा करना है, जितना आएगा
ये 76 पदों का योगफल हो जाएगा। तो 235 को गुणा कर लेते हैं यहीं पर। किससे गुणा करना है? 38 से। 8 पंजे 40 का 0 हसीलेगा 4, 8 तीन 24 और 4 28 का 8 हसीलेगा 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 3 पंजे 15 का 5 हसीलेगा 1, 3 तीन 9 1 10 का 0 हसीलेगा 1, 3 दूनी 6 1 7, कितना आ गया? 8 5 13 का 3 हसीलेगा 1, ये आ गया। गुणा करके एक धन में है एक ऋण में है, तो ऋण आ जाएगा 8930। तो जो एपी हमें दी गई थी इसके 76 पद थे, हमने ये पता किया, और 76 पदों का जो योगफल आया ऋण 8930 हमें प्राप्त हो गया।